बहुत सुंदर बात देवी भागवत महापुराण में कही जा रही है। गृहस्थी में बुराई नहीं है, 3 तरीके से गृहस्थी चलती है। आइए, बहुत सुंदर बात आई है तो हम भी समझ लें। हम घर गृहस्थी लेके बैठे हैं, मतभेद में मत पड़ना। यहां एक सवाल खड़ा होता है, शादी की जाए कि न की जाए। वैसे तो ये इतना प्यारा लड्डू है कि जो खा लेता है वो भी पछताता है, और जो नहीं खाता वो भी पछताता है। पर ऐसा क्यों है? ये सवाल कई लोग पूछते हैं, शादी की जाए कि न की जाए। इसमें कोई दबाव नहीं है। मुद्दा यह है कि आपके जीवन का संचालन किससे हो रहा है। गृहस्थी 3 तरीके से संचालित होती है। एक होती है शरीर से। गृहस्थी में शरीर की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि सारे संबंध शरीर के ही होते हैं। पति पत्नी के शरीर के मिलन से संतान पैदा हुई, फिर उनके मिलन से और संतान। शरीर प्रथम होता है। शरीर से ही लाड़ है। शरीर से अपने बच्चे के शरीर को देख के बावले हो जाते हैं, दूसरे बच्चे के शरीर को देख के नहीं होते। ये सब शरीर के संबंध है। तो कईयों की गृहस्थी शरीर से शुरू होती है, शरीर पे ही खत्म हो जाती है। एक तो ये है। दूसरी चलती गृहस्थी मन से। मन से जिनकी गृहस्थी चलती वो और खतरनाक है। अगर मन प्रभावी है तो इसको पढ़ा नहीं जा सकता। मन से गृहस्थी चलने का मतलब कलह। देखो, पति पत्नी बैठे हो तो शरीर से गृहस्थी कैसी चलती है? एक दूसरे के लिए कुर्सी लगा दी, एक दूसरे के सामने बैठ गए, एक दूसरे के पास बैठ गए, अच्छी अच्छी बातें कर ली, ये शरीर। एक दूसरे के लिए श्रृंगार कर लिया, शरीर। लेकिन अगर मन से संचालित हुई तो मन क्या करता है? आप कभी देखना, घर में मेंबर बैठे हो तो बातचीत तो बहुत अच्छी करेंगे, पर उसी समय जो उनका मन कर रहा होगा, अरे बाप रे, कभी पता लग जाए ना तो वहीं कब्र खुदे सबकी। वहीं अगर पति ये कह रहा है तुम सचमुच बहुत ही सुंदर दिख रही हो, तो उसका मन कह रहा है दुष्ट को ये भी बोलना पड़ रहा है। ऐसा है। और अब तो आजकल पढ़ लेती है मन। अगर कोई पति अपनी पत्नी की तारीफ करता है, पत्नी बोलती छोड़ो छोड़ो, सब मालूम है मैं तुम क्या सोच रहे हो। ऐसा पता लग जाता आजकल। कोई छुपता थोड़ी किसी से। मन से संचालित गृहस्थी ऐसी होती है, क्योंकि मन अच्छा सोच ही नहीं सकता। बाप जब बेटे को डांटता है तो बेटा शरीर से अनुशासित हो जाता है, खड़ा हो जाता है, नीचे गर्दन करके खड़ा हो जाता है, क्योंकि शरीर का मामला। लेकिन अगर बेटा मन से संचालित है तो आप देख लेना उस समय बेटे का मन क्या कह रहा है। बेटे का मन कह रहा है अगले जन्म में एक बार इसका बाप बन जाऊं, बस फिर बताऊं इसको। ऐसा कह रहा है। आपको विश्वास नहीं हो तो आप कभी लिख के देखना तो क्या आपके मन ने किया हो। तो मन से संचालित गृहस्थी कलह, अशांति और नेगेटिविटी लाती है। कभी आपने देखा है भाई भाई क्यों लड़ते हैं, भाई बहन क्यों लड़ते हैं, पति पत्नी क्यों लड़ते हैं? मन के कारण, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आ रही है। मन पॉजिटिव फेंक ही नहीं सकता, तो मन नेगेटिव एनर्जी फेंकता है। तो आप बाहर से कितना ही सटल लो, पर भीतर से तो नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, तो टकरा रहे हैं, बस फिर एकदम विस्फोट हो जाता है। और तीसरा, गृहस्थी का जीवन संचालित आत्मा से होता है और आत्मा तक जाना पड़ता है। आज हम अंतिम चरण में जो मैंने आपसे बात कही, हम 3 तरीके से इस ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं। पहले व्यवहारिक संसार, कई घटनाएं आ गई। दूसरा धार्मिक, शरीर मन और वाणी, शक्ति का केंद्र। और तीसरा हम आध्यात्मिक दृष्टि से अपने केंद्रों से। तो आज का केंद्र मूलाधार है, वहां से तो नेगेटिव एनर्जी निकलती पक्का। इसलिए मन से मुक्त गृहस्थी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ऐसा व्यास जी कह रहे हैं। तो अपनी गृहस्थी में मन से कैसे मुक्त हो सकते हैं? मन से मुक्त होने का एक ही तरीका, योग। पति पत्नी एक साथ बैठ के यदि योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, रिजल्ट आएगा, आएगा ही आएगा। आप करिए, आपको फर्क पड़ेगा। और हमने तो बना ही दिया हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का कोर्स ही इसीलिए बनाया